हेलो गाइस, इस शिवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप शेड्यूल की वीडियो बनाओ। एज नीट पास आता जाएगा तो आप लोग चाहोगे कि एक टाइट सा शेड्यूल आपका हो। बट ट्रस्ट मी यार, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना नीट के लिए, तो मुझे भी यही था। मैं जब मेरा पढ़ने का मन नहीं था ना, तब मैं देखती थी कि हाँ कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, बच्चे कैसे कैसे शेड्यूल फॉलो करते हैं। बट ट्रस्ट मी, एक दिन आप फॉलो कर सकते हो, 2 दिन आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो नहीं चल सकता। एट द एंड आप अपनी मर्जी से ही चलोगे। सो इससे अच्छा है कि आप हमेशा से स्टार्टिंग से आप अपनी मर्जी से चलो। तो मैं आपको मेरा बताती हूँ, आप लोग अगर उससे रिलेट कर पाओ तो आप लोग देखना। अदरवाइज अगर आप बोलो कि नहीं दी बिल्कुल टाइट शेड्यूल आप हमें दो, सो मैं बता दूंगी, बट वही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फॉलो करना है नहीं करना। सो मैं मेरा बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं सुबह उठने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। मैं रात तक पढ़ती थी, लेट तक। और सुबह तो मैं 10-11 से पहले कभी नहीं उठती थी। बट वही है, मैंने डिसाइड किया कि नहीं उठना चाहिए। और ट्रस्ट मी, आप लोग अगर फॉलो करके देखोगे ना, बहुत 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 ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको लगता है ना कि नहीं हम तो रात को ही पढ़ सकते हैं, हम तो सुबह नहीं उठ सकते, यार कुछ दिन उठ लो क्या बिगड़ जाएगा ये बताओ। सिलेक्शन हो जाएगा जब मेरी तरह याद करोगे कि ना कि हाँ एक ऐसी चीज़ हमने सेक्रीफाइस की थी कि जिससे हमें कुछ मिला। तो आपको कुछ बताने के लिए होगा, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने अपनी नींद छोड़ी थी तो ऐसे आप लोगों के पास भी कुछ बताने को होगा। तो मुझे याद है कि मैं सुबह 3-4 बजे मैं उठती थी। और ऐसा नहीं था कि मैं मन मार के उठती थी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मेरी अलार्म से पहले आँख खुल जाती थी। फिर मैं 5-10 मिनट लेट के वेट करती थी कभी कभी, तो कि अलार्म बज जाए मैं तभी उठूँ। थोड़ी देर और आंखों को अपने रिलैक्स फील करवाती हूँ, क्योंकि और कुछ ना हो, लेकिन आंखों में बहुत प्रॉब्लम होती है कम सोने की वजह से, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आंखें बंद करके कई बार तो इतनी बार नहीं, मैक्सिमम टाइम नहीं, बट हुआ था 3-4 बार ऐसा कि पहले उठ जाती थी मैं, तो मैं लेटी रहती। तो मेरा एक टाइट शेड्यूल ये था कि उठते ही मैं रात को अपना मैं टेबल बैठे कभी नहीं पढ़ती थी। मुझे आदत ही नहीं है टेबल बैठ के पढ़ने की। या तो मैं बेड पे बैठ के पढ़ती थी, और सुबह से बेड पे बैठ के भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई हो ही नहीं सकती बेड पे बैठ के आपकी। तो मैं रात को ही अपनी एक जगह बना के सोती थी कि मैं सुबह वहाँ बैठ के डायरेक्ट मैं जाऊँगी और पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। नीचे मैंने एक बैठने के लिए गद्दा लिया हुआ था, और अपनी छोटी वाली स्टडी टेबल ली हुई थी। तो मैं रात को अपनी वो रख के सोती थी बिल्कुल, कि मुझे सुबह उठे क्या पढ़ना है, कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। सुबह का टाइम मुझे लगता था कि 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी बुक्स भी रख के सोती थी रात को ही कि हाँ मुझे सुबह ये पढ़ना है। तो मेरा ये शेड्यूल था कि मैं सुबह उठते केमिस्ट्री पढ़ती थी। जैसे केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ, जो एनसीईआरटी से आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। तो मैं सुबह उठ के वो पढ़ती थी, अपनी बुक्स रख के बैठती थी, रफ नोटबुक साथ में रखती थी। मैंने आपको बताया हुआ है कि चीज़ों को ऊपर ऊपर से मत देखो। मैंने आपको कहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रहे हो बस। आपको एक एक चीज़ लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको वो याद रहेगी, और तभी एनसीईआरटी पढ़ने का बेनिफिट है। तो आप एक नोटबुक लेके बैठो साथ में, और एक एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, और आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, तो उसको वो याद नहीं रह पाता इतना जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो घर वाले बाकी उठते हैं उससे पहले मैं केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर पढ़ चुकी होती थी अच्छे से, जो होता है। फिर बस ब्रेकफास्ट किया। और मेरा एक चीज़ और है, मुझे हमेशा से हैबिट थी कि मैं ब्रेकफास्ट करके मैं पढ़ ही नहीं सकती। मैं कुछ कार्टून देखूंगी, या फिर कुछ भी मैं अपना फ़ोन यूज़ करती थी, या फिर टीवी देखती। खाना खा के मैं एकदम से पढ़ने नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं लेटूँ थोड़ी देर, तो मैं कभी भी बैठ नहीं सकती खाना खाने। मैं अपना ब्रेकफास्ट करते टाइम ही फ़ोन में देख लेती थी कि मुझे ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या चीज़ रिवाइज करनी है। उसमें मैं क्या करती थी, मैं लेटती थी, और लेट के मैं केमिस्ट्री के जो PYQs होते हैं, मैं PYQs प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस इन द सेंस कि जैसे इनऑर्गेनिक का हो गया, जो आपको लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से क्वेश्चन से आप गो थ्रू कर सकते हो। तो मैं फ़ोन में कोई भी PYQs निकाल के बैठ जाती थी, चैप्टर वाइज में देखती थी, ताकि आइडिया रहे कि हाँ मैंने ये चैप्टर कर लिया। फिर मैं टिक लगा लेती थी कि हाँ मैंने इस चैप्टर के PYQs इतने ईयर के फिनिश कर दिए हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट करते ही जस्ट मैं दोबारा बैठ जाती थी, लेट जाती थी, और मैं रिवाइज करती थी अपने PYQs। और जैसे ही PYQs मेरे रिवाइज हुए, उसके बाद मैं लेके बैठती थी फिजिक्स हमेशा। फिजिक्स का कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, मैं फिजिक्स में क्या करती थी। मैं फिजिक्स का फॉर्मूला नोटबुक मैंने बनाई हुई थी, तो वो मैं अपने पास रखती थी हमेशा। और साथ में मेरे पास आकाश का मॉड्यूल था, एज आई
टोल्ड यू अर्लियर सो मैनी टाइम्स। तो मैं उसमें से लाइक उसके सोल्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज मेरी फिजिक्स काफ़ी 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 वीक है। तो मैं फिजिक्स का लाइक सोल्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस करती थी। लगातार पढ़ने के बाद 3-4 घंटे इंसान बिल्कुल पक जाता है। फिर मैं अपनी बायो की बुक साथ रखती थी। उस टाइम लोग पूछते थे आपने रिवीजन कब किया, तो मैं आपको बता दूं कि 2.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना, रिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लेकिन मैंने क्या किया हुआ था कि मैं पढ़ती थी और मैं साथ साथ रिवाइज भी करती थी। लेकिन रिवाइज में कभी मेरे को यूँ नहीं लगा कि लाइक मैं कुछ रिवाइज कर रही हूँ। पढ़ने के बाद जब बंदा बोर होके, बोलते हैं ना कि आप छोटा सा नैप लो, 15 मिनट आप रेस्ट करो, बोलते हैं ना कि 15 मिनट आप रेस्ट कर लिया करो। मैं उस टाइम पे बायो रिवाइज करती थी अपनी, क्योंकि बायो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है हमेशा से। और जिसको जो सब्जेक्ट आता है ना वो उसको लगता ही इंटरेस्टिंग है। बाद में तो मुझे फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लग गई थी सच में। और तो मैं उस टाइम में मैं बायो रिवाइज करती थी। और एक और चीज़ कि मैंने फिजिक्स की जो फॉर्मूला चार्ट बनाई हुई थी, वो फिजिक्स का फॉर्मूला चार्ट मैंने ऐसे नहीं बनाया कि मैं चैप्टर पढ़ती गई और मैं उसका करती गई। मैंने आपको बताया कि मैंने चैप्टर नहीं पढ़े फिजिक्स के, मैंने सिर्फ फॉर्मूला चार्ट बनाए। मैंने वो कैसे बनाए, मैंने एक दिन बैठ के लाइक सारी बुक लेके और जितने भी फॉर्मूला मेरे को नजर आए ना, मैंने वो सारे नोट कर लिए लाइक चैप्टर वाइज। और एक चैप्टर के नोट किए, 2-3 पेज मैंने ब्लैंक छोड़े, फिर मैंने एक चैप्टर किया, क्योंकि मुझे ये था कि मॉक में भी मुझे लाइक काफ़ी फॉर्मूला मिलेंगे फिजिक्स के, और एग्जाम्पल्स में सोल्व करूंगी तब भी मुझे काफ़ी फॉर्मूलाज मिलेंगे। तो मैं चाहती थी कि एक चैप्टर का लाइक पूरा एक साथ वो कर दूं। तो इसलिए मैंने ऐसे बैठ के 1-2 दिन में फॉर्मूला चार्ट की नोटबुक पहले ही बना ली थी। तो मैं जब भी फिजिक्स करती थी ना, तो मेरा डेली का था कि मैं 3-4 चैप्टर का तो मैं डेली फॉर्मूला लिख लिख के प्रैक्टिस करती ही करती थी। ये मेरा डेली का था। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता था। मैं तीनों सब्जेक्ट मैं डेली पढ़ती थी। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप लोग पूछते हो कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है क्या, 2 पढ़ने हैं? नहीं, मैं तीनों पढ़ती थी। मैं एक चीज़ और, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप भी ऐसे करो, मैं बस ये बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। क्योंकि आप लोग पूछते हो कि दी आपने कैसे कवर किया 2.5 महीने में, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं सिर्फ वो आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया था। अब वो आप लोगों पर डिपेंड करता है यार कि आप इसमें से क्या चीज़ अच्छी उठाते हो। एट लास्ट हमें सिलेक्शन चाहिए यार, अच्छी उठाओ, बुरी उठाओ, कुछ उठाओ, लेकिन एक पॉजिटिव वे में उठाओ कि वो आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प करे। अब मैंने बोला है कि सुबह उठो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही लेकिन आप फिर भी सुबह उठ के पढ़ते हो क्योंकि मैंने बोला। ऐसा मत करो, आप 1-2 दिन ट्राई करके देखो। जैसे मैंने ट्राई किया था अपना, तो मैं तो एक दिन में इतनी एक्साइटेड हो गई थी जब मुझे लगा कि यार सुबह पढ़ के मैंने इतना सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो मुझे एक नई होप मिल गई थी कि हाँ, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी सिलेबस कवर कर सकती हूँ अपना, अगर मैं और जल्दी उठूँ और जल्दी उठूँ। तो ऐसे ही आप पे है यार, अगर आपको लगे सच में कि हाँ कुछ बेनिफिट हो रहा है सुबह उठने का, या फिर रात को पढ़ने का आपको बेनिफिट लग रहा है, तो आप रात को पढ़ो। एट द एंड हमें सिलेक्शन चाहिए डॉक्टर साहब, हमें सिलेक्शन चाहिए। सो ऐसे में पढ़ती थी। देखो यार, लास्ट के टाइम पे है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने पूरी साल अच्छे से पढ़ाई की है ना, अच्छी बात है, आपने पढ़ा है, लेकिन लास्ट में टाइम वेस्ट करके गलती मत कर देना आप। या फिर जिसने पूरी साल पढ़ाई नहीं की और आपको लग रहा हो कि नहीं, बच्चे 2-2 साल मेहनत करते हैं, 3-3 साल मेहनत करते हैं, तो मेरा लाइक 3-4 महीने पढ़ के क्या हो जाएगा यार, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि नीट में क्या है, सिलेबस इतना ज़्यादा है और लास्ट में आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चा पूरी साल पढ़ के लास्ट में रिवाइज नहीं कर रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का। तो वही आप पे है यार, आप लास्ट में अगर अच्छे से पढ़ लोगे तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। मैं वही कहूँगी, मे बी आप टॉप ना कर सको बट स्टिल आप सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हो पढ़ के। और एक और चीज़ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लाइक, हमेशा नहीं होता, जैसे मैं पढ़ती थी, कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आप बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाते हो कि नहीं अब नहीं पढ़ा जा रहा। उस टाइम आपको क्या करना है? मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती थी। ट्रस्ट में मैं क्या करती थी मैं वीडियो डाल के मैं देखती थी कि लाइक कॉलेज लाइफ कैसी होती है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को लाइक इतना ही नहीं होता कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ की लाइक ये भी होता है कि हाँ मैं थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ी, कुछ इंजॉयमेंट भी करूँ जो मैंने अब तक मिस किया है अपनी लाइफ में। तो मैं हमेशा यूट्यूब पे वीडियो डालती थी कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है, MBBS की लाइफ होती कैसी है। तो मैं वो डाल के वो वीडियोस चेक करती थी और उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था कि हाँ मैं पढ़ के मैं भी कुछ ऐसी लाइफ एंजॉय करूँ। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा कुछ है तो आप लोग ज़रूर, आप जब भी बोर होते हो तो आप पक्का यूट्यूब पे डाल के ऐसी चीज़ें देखा करो। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कई बार तो मोटिवेशनल वीडियो कुछ नहीं कर पाती, पर आप ऐसी वीडियो जब आप देखोगे ना, आप झट से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे उसी सेकंड आप फ़ोन बंद करके।
तो ट्राई करना यार, मैंने ये बहुत किया है। और मैं बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियो देखती थी, जैसे कभी बोर हो गई ना तो ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए कोई वीडियो देखो, इससे ज़्यादा नहीं देखनी। इससे ज़्यादा देखने लग गए तो पूरा दिन फिर आप वो उस फीलिंग में ही रह जाओगे कि हाँ मुझे कॉलेज मिल गया, मैं MBBS लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना, 5-10 मिनट वीडियो देखो और लग जाओ। फिर बोर हो रहे हो, फिर देख लो एक वीडियो, एक 5 मिनट। अगर आप वो वेस्ट उस तरीके से वेस्ट नहीं है, वो बहुत यूजफुल है देखा जाए तो, क्योंकि उससे आप पूरे घंटे लाइक 18 घंटे 17 घंटे आप पढ़ सकते हो। अब आप लोग मुझे पूछते हो कि दी 18 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं? आप 2-3 दिन पढ़ के देखो, सच में जब जुनून आता है ना तो बंदा पढ़ता है। ये हुआ है मेरे साथ, पहले मुझे भी चीजें मजाक लगती थी कि कोई कैसे पढ़ सकता है। टाइम वेस्ट नहीं करना, बस आप कोई भी टाइट शेड्यूल मत बनाओ, बस आप ये सोचो कि मुझे दिन में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी, तब देखना, तब 1 नंबर की पढ़ाई होगी आपकी। और तीनों सब्जेक्ट्स को लेके चलो। फिजिक्स पे अगर आप मेरे जैसे बच्चे हो, एवरेज बच्चे हो जिसकी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप फिजिक्स पे ज़्यादा मेहनत मत करना, क्योंकि फिजिक्स के पेपर की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कैसा आ जाए। अब मैंने फिजिक्स पे काफ़ी तो नहीं, बट हाँ मैंने बहुत मेहनत की है उसमें, फिजिक्स में भी, बिकॉज मेरी काफ़ी वीक। और बट ये है कि फिजिक्स में की हुई मेहनत वेस्ट जा सकती है, चांसेस होते हैं वेस्ट जाने के। तो मैं चाहूँगी कि आप बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करो, ताकि अगर आपका फिजिक्स में थोड़ा सा कम भी अच्छा पेपर होता है तो आपका वो कवर अप हो जाए और आपको सीट मिल जाए, एक गवर्नमेंट सीट आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाए। सो एट लास्ट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मुझे कमेंट्स में बताना कि अब तक किसी ने मेरी बताई हुई चीज़ें फॉलो की हैं और कुछ बेनिफिट उनको मिला है क्या, या फिर जो मैं बोल रही हूँ सब वेस्ट जा रहा है। सो बताना। बाय।